ऑफ जेड की बात हो रही है। तो पहले हम थोड़ा आर्गुमेंट के बारे में जान लेते हैं। एक्चुअल में आर्गुमेंट क्या होता है, ये आपके पास आर्गुमेंट जेड बोले या आप आर्गुमेंट ऑफ थीटा बोले, ये आपके पास क्या है, एंगल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एंगल की बात हो रही है, कोण की बात हो रही है। यहां पे ये एंगल की बात कर रहा है जब भी आपसे आर्गुमेंट ऑफ जेड और थीटा की बात होगी। अब यहां पे अगर हम बात करें यहां पे, तो आप देखेंगे भाई यहां पे 4 क्वाड्रेंट की बात होती है आर्गुमेंट में। ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये क्या है आपके पास, वाई एक्सिस है। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यहां है ना, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, अगर आपके पास यहां है, तो आपको पता है कि भाई यहां पे जो पॉइंट होगा x, y होगा, है ना। और इसकी बात करें तो ये आपके पास क्या, y, और इसकी बात करें यहां पे ये क्या होगा, x, है ना। और ये जो एंगल होता है ना, ये पॉजिटिव टू एक्स एक्सिस से आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस की बात करता है, ये आपका जो थीटा होता है ना, इसी थीटा को हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं। क्लियर है। अब भाई ये इस क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। जब हमारे पास इस क्वाड्रेंट की बात होगी यहां की, तो आपको पता है भाई यहां 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री। अब यहां पे जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल है, ये होता आपका अल्फा, और पॉजिटिव एक्सिस से जो बनेगा वो ये वाला एंगल है जो थीटा होगा, जो आर्गुमेंट ऑफ थीटा होगा। क्लियर है भाई। पॉजिटिव एक्सिस से ये बन रहा है, ये तो इधर नेगेटिव एक्सिस से बन रहा है, ध्यान रखिएगा, है ना। और फिर एक आपके पास इधर इस वाले क्वाड्रेंट में हो सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं यहां पे रिजल्ट निकल रहा हूं। जब आपके पास देखिए हम क्या निकालते हैं, यहां पे हमारे पास अल्फा, थीटा इक्वल टू अल्फा हो जाता है ना। हम निकालते हैं पहले टेन अल्फा, और टेन अल्फा होता है मोड y अपॉन एक्स, ये आपके पास होता है ना, मोड y अपॉन एक्स। तो यहां पे अल्फा इक्वल टू थीटा है, तो पहले मुझे क्या चाहिए, अल्फा की वैल्यू चाहिए होगी, है ना। तो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू क्या होता, अल्फा होता है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो आपके पास थीटा, यहां पे थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा प्लस अल्फा, है ना। और थीटा जब निकालेंगे तो पाई माइनस अल्फा, तो यहां पे आपके पास पाई माइनस अल्फा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सॉरी, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और थर्ड की बात करें हम, थीटा इक्वल टू होता है आपके पास अल्फा माइनस पाई, ये आपका थर्ड हो गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, ठीक है। तो यहां पे आपके पास ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हमारे पास आर्गुमेंट होते हैं आपके पास, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट के आर्गुमेंट आपके पास हो गए, है ना। ये डायरेक्ट रिजल्ट है, बाकी क्लास में आप पढ़ सकते हैं। मैंने क्लास में जो पढ़ाया उसको एक बार रिवीजन करेंगे तो ये सब समझ आ जाएगा, है ना। थोड़ा हिंट दिया है मैंने। अब यहां पे आर्गुमेंट ऑफ जेड की बात करते हैं। तो हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, जेड इक्वल टू क्या गिवन है, 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। तो पहले तो भाई इसको रेशनलाइज करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे इस फॉर्मेट में, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के, है ना। अभी आपके पास यहां डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है वहां पे क्या है, अंडर रूट 3 है। तो रेशनलाइज करिए। रेशनलाइज कैसे करते हैं, अगर यहां नेगेटिव तो अबव में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ऊपर नीचे बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे इसको करके, ठीक है। ये हो गया। अब आप ध्यान से देखिए भाई, ये क्या बन गया, a प्लस बी बन गया ना, 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पे बन जाएगा, ये बन जाएगा ये, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां आपके पास मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब सेकंड ये याद रखिएगा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में यहां आयोटा का भी स्क्वायर होगा, और आयोटा का जब स्क्वायर करते हैं तो -1 देता है ना, -1 देता है। ये भी मैं यहां लिख देता हूं, इधर यहां पे मैं लिख रहा हूं, ये इधर यहां पे हम लिख रहे हैं, यहां पे ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं मैं भाई, आपका जब भी आयोटा होता है वो √-1 होता है, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 होती है 1। और जब भी आयोटा 4n के मल्टीपल में होगा तो ये ऑलवेज 1 देगा। क्लियर है? अब यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, आयोटा स्क्वायर -1 देगा तो वो प्लस हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। तो यहां मिला आपको 4। इसको ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला से, मैं सभी बेसिक लिखता चल रहा हूं, सभी बेसिक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब यहां पे अप्लाई कीजिए 1, और यहां पे दिखा आयोटा स्क्वायर होगा है ना माइनस, और √3 का स्क्वायर होगा तो 3 प्लस 2 आयोटा √3 2ab, और डिवाइड क्या है 4। अब यहां से आपको क्या मिलेगा, -2 प्लस 2 आयोटा √3 डिवाइड बाई 4, 2 कॉमन लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां मिलेगा -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइड बाई 2, तो 2 इंडिविजुअल आप कर दीजिए, ये आपको मिल गया। अब ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया भैया आपका। जब आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया तो अब मुझे आप ये बताइए, जो मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यहां की बात करें तो ये मेरे पास क्या है x, ये मेरे पास क्या है y। तो पहले मैं tan अल्फा निकालूंगा, tan अल्फा का फॉर्मूला बताया था मैंने, mod y/x। तो जब हम यहां से अल्फा की बात करेंगे तो आपके पास y ये है √3 डिवाइड बाई 2 अपॉन -1 होगा, तो देखिए मोड में है तो पॉजिटिव हो जाएगा, बट मैं माइनस ही लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आपको मिलेगा √3। भाई आप मुझे ये बताइए tan अल्फा की वैल्यू √3 कब आती है, तो जब आपके पास 60 डिग्री होता है अल्फा, tan 60 डिग्री पे √3 देगा, तो 63 आपको कब मिलेगा, 63 जब मिलेगा आपको जब आपके पास क्या होगा π/3। तो यहां से जो अल्फा की वैल्यू आपको मिली वो क्या मिली π/3। अब आप ये चेक कीजिए ये किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। भाई यहां x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव भाई सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना, x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, अल्फा π/3 आया है ना, और आपको चाहिए क्या थीटा, तो थीटा कैसे निकलेगा पाई माइनस अल्फा। तो यहां पे अगर मैं थीटा की बात करूं तो पाई माइनस π/3, तो आंसर हो जाएगा 2π/3। इसी थीटा को हम बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो ये आंसर हो जाएगा 2π/3, आंसर विल बी बी। और ये सभी क्वेश्चन आपके 2023 के पूछे हुए क्वेश्चन है। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात